रजब भट्ट ने बड़ा सोच समझ के वो सेंसिटिव इशू छेड़ा है कि जिसपे आग 100% लगनी थी। उसको इल्म था कि ये जब मैं 295 का जिक्र करूंगा तो फिर ये नहीं रुकने वाला, और यही वो चाहता था जो पिछली दफा की हरकत से नहीं हो सका। इस दफा उसने पक्का प्लान किया और हरकत भी ऐसी की कि जिसमें वो माफी नामा दाखिल कर सके। अब वो लैंड करेगा किसी बड़े सारे मुल्क में, वहां जाके वो असाइलम अप्लाई करेगा कि चंद रोज में उसकी फैमिली जो है वो भी ट्रेवल कर जाएगी। तो अब की बार उसने तमस्खर उड़ाया है, सेक्शन 295 का उसने मजाक बनाया है। वो बड़ा सियाना है। अब से कुछ अरसा कबल जानबूझ के किया गया इकदाम, जाए नमाज पे नमाज की हालत में एक ऐसी हरकत की उसने कि उसके अगेंस्ट एक 295A यानी कि तौहीने मजहब का मुकदमा दर्ज हो गया। उसे हाइप नहीं मिली, उसने एक प्लानिंग की। कैसे मुमकिन है कि आप तैयारियां करके बैठे हुए थे कि आनन फानन आपने फ्लाइट भी ले लेनी है। कुरान करीम पे जो उसने एक माफीनामा रिकॉर्ड किया, जिस ब्लैक शर्ट में था उसी के ऊपर उसने चादर लपेटी हुई है। प्लान था सारा कुछ। इट वॉज कम्प्लीटली प्लान्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 रोज़ से सोशल मीडिया पे जिस तरीके से रजब भट्ट के हवाले से खबरें चल रही हैं वो सब आपके सामने हैं। यकीनन ये एक आम सा इशू नहीं है। 295C, 295A और इन तमाम चीज़ों को 4 रोज़ से डिस्कस किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ रजब भट्ट के हवाले से कि रजब भट्ट किस तरह 4 रोज़ पहले अपने घर से रवाना होते हैं एयरपोर्ट की जानिब और एयरपोर्ट से अचानक सऊदीया चले जाते हैं। किसी के नोटिस में भी ये बात नहीं होती। यहाँ पे FIRs हो रही होती हैं और रजब भट्ट वहाँ पहुँचते हैं, अगले ही रोज़ वहाँ से वीडियो बयान जारी करते हैं जिसमें माफ़ीनामा अपना जो है वो इख्तियार करते हैं। अपना रवैया ऐसा रखते हैं कि नबी पाक की शान में अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों की जान कुर्बान करने का भी कहते हैं। बिल्कुल मुसलमान है, उनका और अल्लाह का मामला है, माफ़ करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। लेकिन इसके असल मुहर्रिकात क्या हैं? रजब से ऐसी कौन सी गलती सरजद हुई जो लोगों में इतना ज़्यादा इश्तियाल पाया जा रहा है? मेरी मुराद ज़हीरुद्दीन बाबर साहब से है, तो इनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या मालूमात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या हुआ ये रजब भट्ट से? क्या उसने जान के किया या किसी ने करवाया? आपकी तफ्तीश क्या कहती है? देखें, ये तफ्तीश की बात नहीं, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। रजब भट्ट एक मुद्दत से सोशल मीडिया पे एक्टिव है, इन्फ्लुएंसर भी है और अच्छी खासी भारी भरकम दौलत का भी मालिक है। उसको जितना फेम मिला है, उसको जितनी पजीराई मिली है जनरल पब्लिक से, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई बुद्धू है। वो बड़ा सियाना है। उसने बड़ा इंटेलिजेंट कदम उठाया था अब से कुछ अरसा कबल। जानबूझ के किया गया इकदाम, जाए नमाज पे नमाज की हालत में एक ऐसी हरकत की उसने कि उसके अगेंस्ट एक 295A यानी कि तौहीने मजहब का मुकदमा दर्ज हो गया। उसे हाइप नहीं मिली, उसे सीरियसली नहीं लिया गया, उसको हजम कर गई पब्लिक। लेकिन किसी बड़े अमीर दौलतमंद आदमी का दीगर ममालिक जैसे कि यूरोपीय ममालिक हैं या अमेरिका है या कनाडा है, नेशनैलिटी लेना कोई मतलब ऐसे हलवा नहीं है। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स मनी और फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी करनी होती हैं नेशनैलिटी लेने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि उसने एक प्लानिंग की जिसके कुछ सबूत मुझे गुज़श्ता रोज़ मिले और मैं उस पर बात भी कर चुका हूँ कि कैसे मुमकिन है कि आप तैयारियां करके बैठे हुए थे कि आनन फानन आपने फ़्लाइट भी ले लेनी है और आनन फानन आपने सऊदीया में भी लैंड करना है। और वो जिस ड्रेस में था, कुरान करीम पे जो उसने एक माफ़ीनामा रिकॉर्ड किया, जिस ब्लैक शर्ट में था उसी के ऊपर उसने चादर लपेटी हुई है सऊदी अरेबिया में भी। यानी कि उसने कपड़े तक चेंज नहीं किए। तो इतनी अर्जेंसी में, इतनी रैपिडली वो बैरूने मुल्क चला जाता है। तो आप क्या समझते हैं, ये ऐसे ही हो गया? मतलब ये प्री प्लान था सारा कुछ। इट वॉज कम्प्लीटली प्लान्ड। अब वो लैंड करेगा किसी बड़े सारे मुल्क में, वहाँ जाके वो असाइलम अप्लाई करेगा और आप देखिएगा कि चंद रोज़ में उसकी फैमिली जो है वो भी
ट्रैवल कर जाएगी, क्योंकि ये मामला इस नौइयत का है, ये जो सेंसिटिविटी है। किसी एक इंटरनेशनल लेवल के न्यूज़ एंकर से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो उसने कहा जी कि हमने जो रिसर्च की है उस रिसर्च में ये पाया गया कि मुसलमान जो हैं वो हर चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। टॉलरेंस मौजूद है मुसलमानों में बेइंतहा हर लेवल पे, लेकिन जहाँ नामूस रिसालत की बात आती है, इस्लाम की तौहीन की बात आती है, तो मुसलमान मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप इससे कबल देख चुके हैं कि पिछले ज़माने में एक मुक़्तदर शख्सियत, पाकिस्तान की सियासी शख्सियत, उनको वो कत्ल कर दिया जाता है और उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड के हाथों वो कत्ल हो जाते हैं। तो अब की बार रजब भट्ट ने बड़ा सोच समझ के वो सेंसिटिव इशू छेड़ा है कि जिस पे आग 100% लगनी थी। उसको इल्म था कि ये जब मैं 295 का जिक्र करूंगा तो फिर ये नहीं रुकने वाला, और यही वो चाहता था। जो पिछली दफ़ा की हरकत से नहीं हो सका, इस दफ़ा उसने पक्का प्लान किया और हरकत भी ऐसी की कि जिसमें वो माफ़ी नामा दाखिल कर सके। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि सर वो कोई बड़ी हरकत भी कर सकता था, किसी बड़े लेवल की तौहीन कर सकता था, बाई नेम तौहीन कर सकता था। मैंने कहा देखें, जो जियाले मतवाले हैं ना वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो उसने बड़ी सोची समझी हरकत की है कि माफ़ी की भी गुंजाइश उसने रखी कि मैं कुरान करीम पे हलफ दे के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की कसमें खा के जनरल पब्लिक से माफ़ी भी मांग लूँगा, और 295A, B, C ये जितनी भी सेक्शन ऑफ लॉज हैं इनको लेके मैं इंटरनेशनल लेवल पे असाइलम भी हासिल कर लूँगा। तो एक तीर से दो शिकार किए उसने। बड़ी बोंगी भी नहीं मारी, बड़ा झटका भी नहीं मारा, बड़े लेवल की तौहीन भी नहीं की, लेकिन ये कोई छोटी तौहीन नहीं की उसने। उसने तमस्खर उड़ाया है, सेक्शन 295 का उसने मजाक बनाया है। जैसे कोई कहते हैं ना, आप शायद छोटे होते में, ओ असी बड़ियां जंगा लड़ियां और 6 कत्ल कीते ने और चले बैजा तेरी। तो ये उसने बड़क मारी है कि मुझ पे 295A लग गई, 295C लग गई, और अब मैंने ये परफ्यूम लॉन्च कर दिया है 295। तो ये एक तरह की उसने बड़क मारी है, मजाक बनाया है उसने कि पहले मुझ पे 295A लगी सी तो की हो गया, क्योंकि उसको हमने खुद शह दी है। उससे शेर बरामद होता है, कार्रवाई नदारत। उससे नाजायज कलशन कोफ बरामद होती है, कार्रवाई नदारत। सजा मिलती है एक बड़े सारे बंदे को कि तुमने सोशल वर्क करना है, और जनाब फिर सबको यही सजा दे दिया करें ना कि वो सोशल वर्क करें, ताकि फिर इस किस्म की हरकतें होती रहें। तो मैं समझता हूं कि तकड़ी वाली सरकार की ये एक उसको जो रियायत दी गई उस वक्त कि जब उसने पहली कार्रवाइयां की हैं, तो उसको ये शय मिली और उस शय को उसने इस्तेमाल किया असाइलम के लिए। दैट्स इट, ये कंफर्म है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा सर, ये तो असाइलम की बातें हो गई। रजब भट्ट कैसे जहाज की टिकट को मैनेज करता है और अगले ही रोज सऊदी अरब में नजर भी आ जाता है? इस सारे प्लान के पीछे कौन है, क्या सबूत आपके पास आए हैं? देखें, ये जो आपने सवाल किया है ना, ये इटसेल्फ आपके सवाल का जवाब है कि जब आप कोई भी काम प्लानिंग से करते हैं, अभी इस वक्त आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग करने से पहले आपने ये सोच लिया कि मेरा अगला स्टॉप DHA होगा। मोटरसाइकिल भी आपने तैयार कर ली, गाड़ी भी तैयार कर ली, आपकी टीम भी तैयार हो गई, DHA वालों को भी आपने बता दिया, प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, DHA पहुंच के ऑन एयर कर दिया। मतलब आपका कहना है कि जब वो कह रहा है कि 295C मुझ पे लग गई है, मेरे उस्ताद पे भी लगी थी, उस वक्त सारा प्लान था, तैयारी थी? प्लान था, तैयारी थी, टिकट था। वो हो सकता है ये अपलोडिंग जो है इसकी टाइमिंग ही वो हो कि जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हो। ये तो कोई मसला नहीं है ना, इंटरनेट चाहिए ना आपको किसी भी चीज को अपलोड करने के लिए, और आपका कोई टीम मेंबर भी तो अपलोड कर सकता है। आप जब यहाँ से एयरपोर्ट पहुंच जाएं, आपकी बोर्डिंग हो जाए और आपका वो प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर हो जाए, ये पूरा प्लान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन लोग इतने बेवकूफ नहीं है। रजब भट्ट जो अपनी कास्ट छुपा रहा है, भट्टी है और भट्ट बना हुआ है, उससे और क्या बईद है कि वो क्या क्या कुछ नहीं कर सकता। तो फिलहाल तो ये उसका इंडिविजुअल फैसला है। उसने एक बड़ा जंप लिया है अपनी दौलत को सिक्योर करने के लिए,
और फिर आप समझते हैं कि वहां जाके उसको ज्यादा फ्रेम बड़ा मिल जाएगा, ज्यादा तमाशा लगाने का मौका मिल जाएगा। सर चूंकि आप इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, तो क्या देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इदारे क्या एक्शन लेंगे इसके ऊपर? क्या रजब भट्ट को इन तमाम चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, या दूर रह के जो है वो इन सारी चीज़ों से अपने आप को निकाल लेगा? देखें जी, सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अगर तो वो हमारे ट्रीटी जिन ममालिक के साथ है उन ममालिक का रुख करता है, जो कि वो हरगिज नहीं करेगा। वो यूरोप जाएगा, वो अमेरिका जाएगा, वो कनाडा, फ्रांस, कहीं भी जाएगा। वो जिन ममालिक के साथ हमारी एक्सट्राडिशन की ट्रीटी है वहाँ वो नहीं जाएगा। और जब तक हमारी किसी के साथ किसी मुलजम को, किसी मुजरम को पाकिस्तान वापस लाने की कोई मुआहदा ना हो, कोई ऐसा हमारे कोई ट्रीटी साइन ना हुई हो, तो हम किसी को बाहर से ला नहीं सकते। तो वो सिक्योर है, जब तक वो बाहर है वो सिक्योर है। मतलब ये आपका एनालिसिस है कि वो किसी ऐसे मुल्क में जाएगा जिसके साथ ट्रीटी नहीं होगी? वो किसी ऐसे मुल्क में जाएगा, अब सऊदीया से भी वो जा चुका होगा, वो यूएई, सऊदीया, मलाइशिया, ये जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं इनमें वो नहीं रुकेगा। वो यूरोप जाएगा, अमेरिका जाएगा, कनाडा जाएगा, किसी बड़े मुल्क जाएगा, और वहाँ जाते ही वो ये सबमिट करेगा कि मेरे अगेंस्ट ये 2 FIRs हो चुकी हैं और ये जुलूस भी निकल रहे हैं, मेरे घर को भी आग लगा देंगे, और यही प्ली लेगी उसकी फैमिली भी। क्या सर 295A और 295CB जो है, ये जिनके ऊपर FIRs हो जाती हैं उनको आसानी से असाइलम मिल जाता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ लॉ है, जिसमें आप किसी भी जो जिन ममालिक का हम जिक्र कर चुके हैं, यूरोपीय ममालिक हैं या मगरब जो है, वो बिल्कुल पनाह देते हैं, डेफिनेटली पनाह देते हैं, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन ऑफ लॉ है कि जिसमें वो निकाल ही नहीं सकते, वो आपको वापस भेज ही नहीं सकते, क्योंकि पहले बहुत से शवाहिद मौजूद हैं, पहले ऐसी बहुत सी वाक़यात हो चुके हैं जिनको मद्देनज़र रख के, इंसानी हमदर्दी को मद्देनज़र रखते हुए रजब भट्ट को 100% असाइलम मिलेगा। असाइलम मिलेगा। सर रजब भट्ट का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप, क्या होने वाला है आने वाले वक्त? अगर तो पाकिस्तान से किनाराकशी कर लेता है तो फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर पाकिस्तान से ताने बाने जुड़े रहेंगे तो गलत कर बैठा है, औकात से बाहर हो गया था। उसके अंदर जो उसने कानून का खजाना जमा किया, वो खजाना ने उसको जम के बैठने नहीं दिया, उसके पांव उखड़ गए। दाखिल हो गए। बाबर साहब, आपके भी माशाल्लाह इस हवाले से बड़े नाम रहे हैं, बड़ी बड़ी तफ्तीशें की हैं आपने। आपका जहन क्या कहता है, आपकी सोच क्या कहती है? क्या इस सारे फेल के पीछे इसकी फैमिली, इसको इल्म था इस सारी बात का? क्या इसके दोस्तों को पता था, मान डोगर और जो हैदर अली है उनके भी वो सऊदीया में साथ देके जा रहे हैं, क्या इन लोगों को इन चीज़ों का पता था, इस प्लान का पता था? वो कहते हैं जब खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। ये कैसे मुमकिन है कि शीरो शकर हो, खाना पीना इकट्ठा हो, सांझी सारी की सारी चीजें हो और इल्म में ना हो? ये पूरा ग्रुप इसमें मुलव्वस है। कोई बैग लेके गया, कोई कपड़े लेके गया, कोई पहले पहुंच गया, तो ये प्लानिंग से हुआ है, विदाउट प्लानिंग नहीं हुआ। वो सब के सब शामिल हैं। फैमिली को कैसे नहीं पता? फैमिली उसके वीलॉग्स का हिस्सा है, फैमिली उसके सोशल मीडिया बिजनेस का हिस्सा है, तो कैसे नहीं इल्म होगा? सबको इल्म था, सबको इल्म होगा। और ये सारी की सारी फैमिली जो है, इनको ये पता था कि रजब ये हरकत करने जा रहा है और रजब अब निकल रहा है। क्या आपके इल्म में है कि उसकी फैमिली कहाँ है? नहीं सर, उसकी फैमिली का नहीं पता लग रहा। घर खाली है, ये मेरे पास इतलात हैं कि उसके घर में कोई नहीं। दैट्स इट। मेरी बात की तस्दीक हो गई। मैं यही बताना चाहता था। हो सकता है कल कलां को आपको ये खबर मिल जाए कि ये सब के सब कहीं एक पार्क में बैठे हुए कोल्ड कॉफी पी रहे हो। तो वो भी बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान में रुकने का कोई चांस नहीं नजर आ रहा। उनके लिए मसला कोई नहीं ना, पैसा बहुत है, बड़े नोट हैं, बाय कर सकते हैं कुछ भी, तो बाय कर लिया उन्होंने, कोई ऐसा इशू नहीं है। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर गया है, पाकिस्तानी अवाम को उसने अपने वीलॉग्स के जरिए भी मुसलसल बेवकूफ़ बनाया, झूठ बोल बोल के। सादा लोग हैं, यहाँ पे हमारे पास तफरी के और मौके नहीं है, तो इस किस्म की तफरी फराहम करके फैमिलीज़ को उसने बेवकूफ़ बनाया।
और फिर फाइनली एक छक्का लगाया और निकल गया। आप उन व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए हम मुसलमान लोग हैं, वहदहू ला शरीक के अहकामात की पाबंदी बड़ी ज़रूरी है। अय्याशी करें, मौजें करें, मस्ती करें, पार्क्स में जाएं, होटलिंग करें, खाने खाएं, आपके पास पैसा है उसको खर्च करें, कोई मनाही नहीं है। लेकिन खुदारा कूड़ और थक्कड़, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो आप आइंदा आने वाली नस्ल को किस किस्म की चीज़ें दे रहे हैं, वो आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। जिस दौड़ में पाकिस्तान निकल चुका है, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो वीलॉग्स कर रहे हैं, पाकिस्तान जिस दौड़ में शामिल हो गया है, इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाएगा। बच जाए, अभी भी वक्त है। बिल्कुल जी, आपने ज़हीरुद्दीन बाबर साहब की तफसीलन गुफ्तगू सुनी और ये एक्सक्लूसिव जो आपको बातें मैंने सुनाई हैं, ये बहुत पहले आपको शायद पता लग गई है, हमारे चैनल के थ्रू आप तक ये बातें आ रही हैं कि रजब भट्ट पॉलिटिकल असाइलम या मजहबी असाइलम जो है वो अप्लाई करेंगे और किसी यूरोप के किसी भी मुल्क में चले जाएंगे। और बाबर साहब ने ये भी खबर दी है कि उसकी फैमिली जो है अब तक जो मंजर आम से गायब है वो भी बैरून मुल्क रवाना हो चुकी है। और इससे बड़ी बात यह है कि रजब भट्ट ने ये सब कुछ जो है प्री प्लान काम किया, ये बाबर साहब ने आज हमें खबर दी है। अब देखना ये है कि रजब भट्ट के साथ आने वाले दिनों में क्या होता है। उसने जो खाना काबा पे खड़े होकर माफ़ी मांगी है, बिल्कुल माफ़ी मांगना उसका हक था और उसने मांगी, बहुत खैर ज़ारो कतार रो के तो नहीं मांगी, लेकिन माफ़ी मांगी। और उसमें थोड़ा सा नज़र आया कि रजब भट्ट जो है वो अपने खुदा के सामने झुक गया है और इस तरह का प्लान कर रहा है कि मुझसे ये गलती सरजद हुई है। लेकिन इदारों का काम है तफ्तीश करना, बाकायदा से ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तभी पता चलेगा कि 295C 295A जो रजब भट्ट पे लगाई गई है इसके असल मुहरकात क्या हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।